मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अमन सिंह। मैं आज पढ़ाऊंगा फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स क्लास 9 चैप्टर 3G का पार्ट 5 है। 41 से 50 क्वेश्चन सॉल्व होगा। पढ़ते हैं पहले प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा 41 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है, √3x² प्लस 10x प्लस 8√3। इसको हमको फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए सिंपली आपको क्या देखना है, वेरिएबल के साथ कौन सा संख्या है, √3 है। तो जो वेरिएबल के साथ है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो √3 इंटू 8√3 क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 और 8 इंटू में 24 हो जाएगा। अब जैसा क्वेश्चन करा है वैसा लिख देंगे। कैसा का, √3x² और प्लस इसको हमको दो भागों में तोड़ना है। 10x को हमको दो भागों में तोड़ना है, जिसको जोड़ने पर 10x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाए। तो वो कैसे तोड़ेंगे हम इसको, तो पहले 24 को यहाँ पर लिख देते हैं 4 टाइम 6 है। 4 टाइम अगर लगाएंगे तो 6 से कट जाएगा। अगर हम यहाँ पर 6x प्लस 4x लिखेंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 10x आ जाएगा। 6 प्लस 4 10 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। यानी हमारा वो जो दो संख्या होगा वो होगा 6x प्लस 4x। अब जो लिखा गया है उसे लिख देंगे 8√3। अब आपको सिंपली ये दोनों का पेयर बना लेना है, दोनों में ये दोनों का पेयर बना लेना है। अब आपको इसमें कॉमन ढूंढना है। √3x² प्लस 6x में ये दोनों कॉमन क्या मिल रहा है, तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ये जो 6 है इसको हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। और 2 इंटू 3 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। 2 इंटू √3 इंटू √3 लिख सकते हैं 2 इंटू 3 को। और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, तो √3 को हम कॉमन ले लेंगे। और कुछ कॉमन मिल रहा है, x² भी है, x भी है, तो x को भी हम कॉमन ले लेंगे। बचा क्या, इसमें √3x कॉमन ले लिए, स्क्वायर में था x तो ये एक x बच गया। प्लस यहाँ पर 6 को हम कैसे तोड़े थे, 2 इंटू √3 इंटू √3, तो एक √3 को हम कॉमन ले लिए तो क्या बचा 2√3 और x को हम कॉमन ले लिए तो कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर प्लस कॉमन ले लेंगे। और ये दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, ये दोनों क्या कॉमन मिल रहा है, 4 कॉमन मिल रहा है। 4 इसमें भी है और 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 4 को ले लेते हैं कॉमन। अब यहाँ पर क्या बचा, x प्लस 4 को हम कैसे कॉमन लिए, 4 से कितना टाइम कट रहा है, 2 टाइम 8 और √3 ये हो जाएगा इसका कॉमन। अब आपको ये दोनों में ढूंढना है क्या कॉमन मिल रहा है, ये दोनों में ढूंढना है क्या कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, x प्लस 2√3 इसमें भी है, x प्लस 2√3 इसमें भी है, तो क्या कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2√3 को कॉमन ले लेंगे। और बचा क्या, √3x प्लस 4, जो बचा उसे हम यहाँ पर लिख देंगे √3x प्लस 4। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या करा, √2x² प्लस 3x प्लस √2। इसको हमको फैक्टराइज करना है, तो कैसे करेंगे, पहले आपको देखना है वेरिएबल के साथ कौन सी संख्या है, वेरिएबल के साथ √2 है, वेरिएबल के साथ कौन सी संख्या है, √2। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा, √2 इंटू √2 2। अब जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसा लिख देंगे। क्या कर रहा है, √2x² प्लस, अब हमको 3x को दो भागों में तोड़ना है। ये जो 3x है इसको दो भागों में तोड़ना है, जिसको जोड़ने पर 3x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए। तो कैसे हम तोड़ेंगे, क्या हम 2x प्लस 1 लिखें, 1 को हम 1x खाली लिखें, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3x भी आ जाता है और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 भी आ जाता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 भी आ जाता है और जोड़ने पर 3x भी आ जाता है। अब जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसा लिख देंगे। अब इसमें ये दोनों का पेयर बना लेना है, ये दोनों का पेयर बना लेना है, दो का। अब इसमें ढूंढना है कॉमन क्या मिल रहा है, ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो 2 यहाँ पर है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं।
रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है, तो 2 को हम रूट 2 इंटू रूट 2 लिखे हैं। कॉमन क्या मिल रहा है, रूट 2 इसमें भी, और 2 को हम लिखेंगे तो रूट 2 इसमें भी है, तो रूट 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। और एक्स स्क्वायर है एक्स, तो एक एक्स को कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या, यहाँ पर बच गया एक्स, क्योंकि रूट 2 एक्स को हम कॉमन ले लिए, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स बच गया प्लस। अब यहाँ पर क्या कॉमन ले रहे हैं, 2 को हम कैसे लिखे थे, रूट 2 इंटू रूट 2, एक रूट 2 को हम कॉमन ले लिए तो बचा रूट 2, और यक्स को तो हम कॉमन ले लिए तो सिर्फ बचेगा रूट 2। अब ये दोनों ढूंढना है, ये दोनों ढूंढना है क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 को ही कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या, इसमें x बचा प्लस इसमें रूट 2 बचा। अब आपको देखना है ये दोनों कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें भी x प्लस रूट 2 है, इसमें भी x रूट 2 है, तो क्या कॉमन ले लेंगे, x प्लस रूट 2 को कॉमन ले लेंगे, x प्लस रूट 2 को कॉमन ले लेंगे, और जो बचा उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या बचा, रूट 2x प्लस 1, रूट 2x प्लस 1, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 3 रूट 3x प्लस 3, इसको हमको फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए सिंपली आपको क्या देखना है, वेरिएबल, वेरिएबल के साथ कौन सी संख्या है, 2 है, वेरिएबल के साथ कौन सी संख्या है, 2। तो आपको सिंपली इसमें कुछ नहीं करना, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसा लिख देंगे, 2x स्क्वायर प्लस, अब थ्री रूट 3x को हम कैसे तोड़े कि जोड़ने पर 3 रूट 3x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, कैसे तोड़ेंगे, रूट 3 को कैसे लिख सकते हैं, 6 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3, और रूट 3 को पहले लिख देते हैं रूट 3x। इसको हम जो यहाँ पर रूट में दिया गया है, रूट 3 दिया गया है, तो उसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर 3 लिखें और यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 लिखें तो होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं होगा। यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे तो हो जाएगा, 2 इंटू 1 क्या हो जाता है 2, और रूट 3 इंटू रूट 3 यानी 6। अगर हम यहाँ पर 2 रूट 3x प्लस रूट 3x लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाएगा और जोड़ने पर 3 रूट 3x आ जाएगा। अब जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसा लिख देंगे। अब इसमें आपको देखना है, ये दोनों का पेयर बना लेना है, ये दोनों का पेयर बना लेना है। अब इसमें ढूंढना है कॉमन क्या मिल रहा है, ये दोनों कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 को ले लेते हैं कॉमन। अब इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, तो एक एक्स को कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या, इसमें 2x कॉमन ले लिए तो एक एक्स बचा, प्लस इसमें 2 को कॉमन लिए और x को कॉमन लिए तो सिर्फ रूट 3 बचा। अब इसको हम क्या कॉमन लिए दोनों, इसमें रूट 3 है, 3 को हम क्या हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, 3 को हम रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। और कॉमन क्या मिल रहा है, रूट 3 इसमें भी है, रूट 3 इसमें भी है, तो रूट 3 को हम ले लेते हैं कॉमन। बचा क्या, x प्लस यहाँ पर 3 को हम रूट 3 इंटू रूट 3 लिखे और रूट 3 को कॉमन लिए तो एक रूट 3 बच गया, एक रूट 3 बच गया। अब आपको ये दोनों में ढूंढना है क्या कॉमन मिल रहा है, ये दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, x प्लस रूट 3 इसमें भी है और x प्लस रूट 3 इसमें भी है, तो x प्लस रूट 3 को ले लेते हैं कॉमन और जो बचा उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या बचा, 2x प्लस रूट 3, 2x प्लस रूट 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 44 नंबर क्वेश्चन में, इसमें क्या कर रहा है, 15x स्क्वायर माइनस x माइनस 28, इसमें माइनस दिया गया और इसको हमको फैक्टराइज करना है। तो इसमें सिंपली आपको क्या देखना है, वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है इसके साथ कौन सी संख्या है, 15 है, इसके साथ कौन सी संख्या है 15, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना। 15 को 28 से मल्टीप्लाई कर देना है तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू 8 क्या होता है 120, और 15 इंटू 2
30 होता है। 0 to 4, 420 आता है मल्टीप्लाई। अब इसको जैसा क्वेश्चन देंगे 15x²। अगर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो जो बड़ा संख्या होगा वो माइनस में होगा और जो छोटी संख्या होगा वो प्लस में होगा। इसको तोड़ेंगे ऐसे, कैसे तोड़ें इसको, हम कैसे तोड़ें x को कि जोड़ने पर x आ जाए और गुना करने पर 420 आ जाए। तो क्या हम लिख सकते हैं 21x और यहाँ पर 20x लिख सकते हैं। ये दोनों का अगर हम देखो प्लस माइनस 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 x आ जाता है घटाने पर और मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 भी आ जाता है। अब जैसा क्वेश्चन करा है वैसा लिख देंगे 28। अब आपको सिंपली ये दोनों का पेयर बना लेना है, ये दोनों का पेयर बना लेना है दोनों में। अब ये दोनों ढूंढना है क्या कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, 3 से ये भी कटता है, 3 से ये भी कटता है तो 3 को ले लेते हैं कॉमन। और कुछ कॉमन मिल रहा है x² इसमें है, इसमें x है तो एक x को कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या, यहाँ पर 3 से कितना टाइम कटता है 5 टाइम और एक x को कॉमन लिए तो एक x बच गया। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब यहाँ पर क्या कॉमन ले, 3 से कितना टाइम कटता है 7 टाइम और x को कॉमन ले लिए तो यही बचा। अब यहाँ पर प्लस लेंगे कॉमन और ये दोनों कैसे कट रहा है, किससे दोनों संख्या कट रहा है, 4 से दोनों कट रहा है तो 4 को ले लेते हैं कॉमन। बचा क्या यहाँ पर बच गया 5x और यहाँ पर -7, 7 से कट रहा है, 7 × 4 28। अब आपको ये दोनों ढूंढना है कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें ढूंढना है कॉमन क्या मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, 5x - 7 इसमें भी है, 5x - 7 इसमें भी है तो क्या कॉमन ले लेंगे, 5x - 7 को कॉमन ले लेंगे, 5x - 7 को कॉमन ले लेंगे। और क्या बचा हुआ है यहाँ पर 3x + 4 तो यहाँ पर लिख देंगे 3x + 4। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, 6x² + 5x - 21। इसको हमको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए सिंपली आपको क्या देखना है, वेरिएबल स्क्वायर के साथ कौन सी संख्या है 6 है तो ये जो 6 है इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। क्या हो जाएगा 6 × 21 क्या हो जाता है 126। मल्टीप्लाई करने पर 126 आया। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन करा है वैसा लिख देना है 6x²। अब इसको हमको 2 भागों में तोड़ना है, 5x को 2 भागों में तोड़ना है, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 126 है और जोड़ने पर 5x है। तो कैसे हम करेंगे, तो अगर हम 14x + 19x लेते हैं तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5x आ जाएगा और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 भी आ जाएगा। अब ये दोनों को करने पर आ रहा है तो जैसा क्वेश्चन है वैसा लिख देंगे -21। अब आपको इसमें ये दोनों का पेयर बना लेना है, ये दोनों का पेयर बना लेना है। अब इसमें आपको ढूंढना है कॉमन क्या मिल रहा है, ये दोनों कॉमन क्या मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है तो 2 को ले लेते हैं कॉमन। और कुछ मिल रहा है तो x² इसमें एक x है तो एक x को इससे कॉमन ले लेते हैं। और कुछ नहीं मिल रहा है तो अब जो बचा उसे यहाँ पर लिख देंगे। क्या बचा, 2 से कितना टाइम कट रहा है 3 टाइम और यहाँ पर एक x लिए कॉमन तो एक x बच गया। माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से कितना टाइम कट रहा है 7 टाइम और x को कॉमन ले लिए तो कुछ नहीं बचा। अब वैसे ही यहाँ पर देखना है ये दोनों कॉमन क्या मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, इस 3 से ये भी कटता है, 3 से ये भी कटता है तो ले लेते हैं +3 को कॉमन। और कुछ कॉमन लेंगे नहीं लेंगे तो और यहाँ पर क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा, 3 टाइम कटता है 3 से और x बच जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये कितना टाइम कट रहा है 7 टाइम कट रहा है, ऐसे 3x - 7 बच गया। अब ये दोनों ढूंढना है कॉमन क्या मिल रहा है, ये दोनों क्या कॉमन मिल रहा है 3x - 7 इसमें भी है, 3x - 7 इसमें भी है, 3x - 7 को ले लेंगे कॉमन और जो बचा उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या बचा 2x + 3 तो 2x + 3 ये हो जाएगा इसका आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।